Hello everyone. In the previous video we have discussed about some trigonometric ratios, and here in this video we will discuss about trigonometric ratio of some specific angles. And we talk about a right angle triangle. Let us suppose that ABC is a right angle triangle in which angle B is of 90 degree, and this one is perpendicular, this one is base and this one is hypotenuse. इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में हैं 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90, हम उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे कि जो रेशो की फॉर्म में साइन 60 कितना होता है, कोस 60, tan 90, ये सब वैल्यू हम इस वीडियो में वो जो टेबल बनती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेशन होती है उसकी। अब देखिए, अब इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। दैट इज़ सबसे पहले हम इधर लिखेंगे साइन थीटा वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन होगी, कितनी होगी, tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। और जो एंगल होंगे उसको हम कौन कौन से लेके चलेंगे, एंगल होंगे हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जो टेबल है उसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो साइन थीटा है हम ऐसे वैल्यू लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4। जनरली ये हमें कैसे याद रखनी है वो बता रही हूँ मैं। इसको हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, फिर हम न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे। वैसे हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है साइन 0, हम पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। क्लियर है। यानी कि अब हम उसके बाद ऐसे ही कोस थीटा की करेंगे और टेन थीटा की। साइन थीटा में हो गया, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हेयर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे तो हमने न्यूमिनेटर में लिखा था 0 1 2 3 4, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। हम 4 से स्टार्ट करेंगे न्यूमिनेटर में लिखना, 4 3 2 1 0 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 4। न्यूमिनेटर दोनों केस में सेम रहेगा, साइन थीटा में भी और कोस थीटा में भी। अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। मीन्स हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मीन्स 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। ये कैंसिल आउट होके यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। ऐसे ही इसमें होगा, ये कैंसिल आउट होके वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हम थोड़ा बाद में करेंगे। उसके बाद आगे आता है टेबल हमारे पास tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो इसके न्यूमिनेटर में लिखी है हमने 1 2 3 4, ऐसे लिखो न्यूमिनेटर में 0 1 2 3 4 divided by numerator of the cos, that is 4 3 2 1 0, and then again taking square roots in all the ratios, ठीक है। तो हमारे पास जो मेनली वैल्यू आएगी, अब हम इसको यहाँ क्लियर दोबारा से लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ से साइन थीटा कितना आया,
जीरो को हम किसी नंबर को जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो ही आती है। दैट मीन्स साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इधर से 30 है, 30 में करेंगे 1/4। 1 का अंडर स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे इसका, ये हो जाएगा 1/2। ये कितना आएगा 45 में 2 से 4 कैंसिल, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा नीचे। रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर है इसका अंडर रूट लेके चलेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा 3 है, उसका फुल स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, दैट इज √3/2। एंड अगेन 4 to 4 कैंसिल आउट करेंगे और उसका 1 का स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 ही आएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई निकल कर। साइन थीटा मीन्स साइन 0 0, कोस साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है तो वी कैन कैलकुलेट values of cos theta in the same way and also tan theta, that is cos theta is equal to cos 0 1 means इधर से रिवर्स करके चलो, जो वैल्यू इसकी 0 थी वो इसकी 90 में मिलेगी। अब देखो ये 1 आ गया, cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, cos 45 सेम 1/√2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 1/4 है, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, दैट इज़ वैल्यू 1/2। अब ये आ गया, जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड, किसी नंबर को मतलब डिवाइड करेंगे 0 से तो वो क्या आ जाएगा 4 से, हमें 4 को 0 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0। अगेन हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा। tan थीटा 0/4 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ये कितना गया tan 30 1/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये कितना गया √3 एंड अगेन व्हाट इज दिस, इफ this one is a rational number, all these are rational numbers। 4/0 what is its meaning, यानी कि हमें किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा। अब जैसे ये केस आया था 0 न्यूमिनेटर में था 4 डिनोमिनेटर में था तो वैल्यू 0 आ गई थी, लेकिन ये इसका रिवर्स हो रखा है, यहाँ पे 0 से डिवाइड करना है तो दैट मीन्स हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, थोड़ा मैं यहाँ भी बता देती हूँ, ये होगा नॉट डिफाइंड। हम इसको इन्फिनिटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड। अब जैसे डिवीज़र होता है, डिवीज़र क्या होता है हमने 6th क्लास में रीड आउट किया था कि मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता रही हूँ कि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इन नॉट डिफाइंड क्यों आएगा। ठीक है, तो हमने 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात है, एक छोटा ही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हम, हमें डिवाइड करना है 2 को 8 से, कितना आएगा। डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास डिवाइडेंड होता है, ये डिवीज़र होता है, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा और ये कोशेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी भी नंबर डिवीज़न का मतलब क्या होता है, हमें गिवन नंबर में से डिवीज़र को तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हमारे पास वैल्यू रिमाइंडर में 0 ना आए। और नंबर ऑफ टाइम्स इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या माना जाता है, उसका कोशेंट। क्लियर है। अब जैसे ये हम नॉर्मल डिवीज़न करके देखेंगे, 8 करो, 8 - 2 6 आ गया, फिर अगेन 6 लो, 6 - 2 आ गया 4,
4 माइनस 2 आ गया 2 एंड अगेन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास 0 आ गया, तब तक सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तब तक 0 ना आए। तो दैट यदि 0 आ जाता है रिमाइंडर में, दैट मीन्स ये नंबर इससे फुल्ली डिवाइडेड है। अब कोशेंट कितना होगा इसका, कितने टाइम्स इसने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 4 टाइम्स किया ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो कोशेंट आ जाएगा वो 4 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब बात आती है हमारे पास 2 की बजाय यदि 0 होता तो क्या होता। मेन बात हम डिवीजन की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन व्हाई वी राइट इट नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा, हम 0 मान लीजिए 0 डिवीज़र है और 4 एनी नंबर है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है डिवीज़र का, हमें डिवीज़र को गिवन जो हमारे पास डिवाइडेड होता है उसमें से उतने टाइम्स उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा 4, अगेन करो 4 माइनस 0 4, दोबारा से करके देखेंगे 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब हम ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी लेकिन हमारे पास कोई भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब क्लियर है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड क्यों आता है, क्योंकि डिवीज़र का मतलब ही क्या होता है, उस नंबर को उस गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना अंटिल रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ ही नहीं रहा, लेस नंबर ही नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा उसका, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो हम बात आए थी जहाँ पर पहले थे वो क्या थी, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हमें वैल्यू पता चल गई, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। अगेन कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 3/2 √3/2, कोस 45 1/√2, cos 60 1/2 and cos 90 is equal to 0। नेक्स्ट है tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 and tan 60 √3 and tan 90 नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स हम उसको इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ऐसे ही जैसे ये रेशोज थे बाकी के 3 रेशोज हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने कल किया था ऑल 3 रेशोज, ऑल वी नो दैट साइन रिवर्स क्या हो जाता है, साइन का जो रिवर्स होगा उसका उल्टा होगा। अब साइन को रिवर्स करो, साइन कोसिकेंट आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा, वैल्यू 0 में, 30 में, 45 में थी, ये 60 में थी और ये 90 डिग्री में थी। क्लियर है। अब यहाँ देखो कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, मीन्स जो साइन की वैल्यू होंगी हम इनको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, मैं इसको रिवर्स कर दूँ 0/1 है, उसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी, तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो और इसको 1/2 को रिवर्स करेंगे तो 2/1 2 आ जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे कोसिकेंट 45 1/√2 का रिवर्स दैट इज √2 एंड दैट इज 2/√3, कोसिकेंट 60 2/√3 एंड कोसिकेंट 90 1 रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। अगेन करेंगे हम सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा में क्या होगा 1/cos थीटा होता है ना, और कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा, सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। तो 1/cos थीटा आएगा, तो इसको रिवर्स करेंगे 1 की वैल्यू 1 का रिवर्स 1, √3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, अगेन √2 आ जाएगा ये, उसके बाद 1/2 को रिवर्स करेंगे 2 आ जाएगा, अगेन ये वही केस आ गया 0
अपॉन 1 है, इसको हम ऐसे ही करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे 1/0 एंड दिस विल बिकम नॉट डिफाइंड। अगेन वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है एंड ऑल ऑफ वी नो दैट कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, तो इसको 10 को रिवर्स करेंगे, फिर वही 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। दिस वन इज कोट 30√3, कोट 45 1 रिवर्स 1 ही आएगा। उसके बाद 60 में करेंगे कोट 60 1√3 है, इसका रिवर्स करेंगे 1/√3 एंड कोट 90। अब देखिए नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्यों होती है, देखिए इन्फिनिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, 1/1/0। इसको रिवर्स करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय 1 मीन्स डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमिनेटर में 0 आ गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो दैट मीन्स कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो हमारे पास जो ये टेबल है हम इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, पहले साइन कोस और टेन की टेबल बनाइएगा, फिर उसके बाद इनका रिवर्स कर दीजिए, कोसिकेंट का, सीकेंट का और कोट का, तो हमारे पास इनको रिवर्स करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर है, अब इन वैल्यू से हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल कैसे दिया मिलेगा हमें, क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम है 8th चैप्टर में 10th क्लास की 8.2 में क्या होगा, वैल्यूज़ गिवन, सॉरी जो ये वैल्यूज़ हैं 1045 ये पूछी गई हैं, मतलब क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का हो सकता है। देखिए जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45। ठीक है, क्या निकालना है, हमारे पास प्रॉब्लम ऐसे गिवन हो सकती है, साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ या सोल्व दिस साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस tan 45, दैट इज इजी बाय दिस टेबल, मतलब इस टेबल को यूज़ करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए साइन, ये स्क्वायर मत छोड़ दीजिए, पहले आप सिर्फ ये देखिए साइन 45, साइन 45 कहाँ पर है, हमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 ये आ गया, तो वैल्यू पुट करेंगे 1/√2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर गिवन है, प्लस कोस स्क्वायर 60, कोस की वैल्यू कितनी है, कोस 60 देखो नॉर्मली कोस ये वाली टेबल है और कोस 60 कितना है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 होल स्क्वायर प्लस tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan 45 इज इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे अलजेब्रा क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसे करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये इधर इस पेज में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो इसको 1/√2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि √2 से 2 कैंसिल होता है, √2 है, इसका स्क्वायर क्या मैंने लिख दिया 2, ये कहाँ से आया, ये स्मॉल छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, √√ का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अब इसका और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मीन्स ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है ये कि 1√2 स्क्वायर करने के बाद 2 आया, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कीजिएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है हमारे पास, 2 4 1 का एलसीएम आएगा 4, और 2 को हमें 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, कोशेंट 2 आएगा, 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस
4 to 4 कैंसिल आउट, +1 प्लस दैट इज़ 4, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 413 और 7/4 हमारे पास जो ये इक्वेशंस थी, ये जो प्रॉब्लम गिवन थी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, आएंगे इसके ऊपर बेस्ड होंगे। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ टेबल रिमेंबर करनी है। इसमें टेबल याद होगी अच्छे से, तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और नॉर्मली हमें जो भी डिवाइड करना है, सॉरी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इसमें ये तो थे सिंपली स्क्वायर कर दिया था, ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई में भी आ सकता है कोई भी नंबर। मान लीजिए हमारे पास आ गया sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री मल्टीप्लाई सीकेंट 60 डिग्री। ठीक है, मैंने ये प्रॉब्लम ले ली एक, sin 30 ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, sin 30 मल्टीप्लाई cos 60 प्लस tan 45 प्लस सेकेंड 60, सोल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल है, जो मैंने पहले बताया है। हमें पहले तो टेबल लर्न करनी है, सबसे पहले टेबल की फॉर्मेशन करनी आनी चाहिए, जो बिल्कुल ईजी है, जो हमने अब पढ़ चुके हैं। अब sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2। sin 30 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 60। वट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? दैट इज इक्वल टू आल्सो 1/2 1/2 प्लस tan 45। वट इज tan 45? दैट इज इक्वल टू 1 multiply by secant 60 and value of secant 60, this one is secant 60, its value is 2। अब सोल्व करेंगे इसको, which implies 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 2 कितना आ जाएगा ये? इसको डिवाइड एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस इधर 4 आ जाएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, तो इसको ऐड करेंगे 12/4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमें ऐसे इस टाइप से इसको सोल्व करना है। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। अब ये तो था हमारे पास, मल्टीप्लाई वाला कर लिया हमने, स्क्वायर और ऐड वाला कर लिया, एक हम डिवाइड वाला और करके देखते हैं, वो हम किस टाइप से करेंगे। Let us suppose that the given problem is that cosecant theta divided by cosecant थीटा की वैल्यू हमने सपोज कर ली cosecant 30 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 45 tan 45 प्लस, क्लियर है? हमें जो हम अपने पास से ही लेके चल रहे हैं, कोसिकेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा रहे हैं सिर्फ, इसमें किस टाइप से हो सकते हैं। कोसिकेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45, अगेन लिख सकते हैं हम सीकेंट लिख लो उसको, सीकेंट 60 डिवाइडेड बाई इसको लिखो हम डिवाइडेड बाई cos 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हमने ये ले लिया, डिवीजन में ले लिया। अब की बार पहले हमने स्क्वायर वाला कर लिया, मल्टीप्लाई वाला कर लिया, अब हम डिवाइड वाला करेंगे। कोसिकेंट 30 की वैल्यू निकालो, कहाँ कितनी है? कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई tan 45 इज इक्वल टू 1 प्लस secant 60। what is the value of secant 60? that is equal to 2 divided by cos 0। what is the value of cos 0? that is equal to 1 and again इसको एलसीएम लेंगे, 2 1 ही आ जाएगा, 2 प्लस 2, हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, तो सीधा ही कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 आंसर आ गया।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।